हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम आपके लिए टॉपिक कौन सा लेकर आए हैं। टॉपिक तो पहले ही वाला है, ये उसका सेकंड पार्ट है। कौन सा टॉपिक था? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया था? पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि सेंटेंस क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी क्या डिफिनीशन होती है। उसमें से हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन पढ़ ली थी और उसके प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। और ये बता दूं मैं आपको दोबारा एक बार कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और 5 क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 टाइप्स होते हैं किसके? सेंटेंस के। तो चलिए हम अपना सेकंड टाइप देखते हैं। क्या है हमारा सेकंड टाइप? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो पहले जान लेते हैं क्या है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितने टाइप्स के होते हैं? इनके भी टाइप होते हैं। पहले तो ये खुद एक टाइप है क्योंकि सेंटेंस का ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके भी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या है इसका? यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। और दूसरा टाइप क्या है इसका? WHY या वाई टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि पहला पार्ट क्या है? यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन ये क्या होते हैं? तो पहले जान लेते हैं कि यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आरंभ में प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। कौन कौन से होते हैं ये प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? क्या है? डू, हैव, इज, एम, आर, कैन, यू, आर, कैन, मे, सेल, विल आदि, शैल, विल आदि, ये सब अगर आते हैं और प्रयुक्त होते हैं, मतलब आते हैं प्रयुक्त होते हैं, तथा इन वाक्यों का हिंदी जो अनुवाद है वो क्या होता है? क्या शब्द से प्रारंभ होता है। ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्या होता है इसमें? कौन से वर्ब आते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। कौन कौन से? डू, हैव, इज, एम, आर, कैन, मे, शैल, विल आदि आते हैं। अनुवाद क्या होता है? क्या। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश आपको अच्छे से सीखनी है तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा टाइम भी दिया करिए और उसको ऐसे स्ट्रेस में मत पढ़िए, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और वैसे भी लड़कियां तो नोट्स बनाने में बहुत ही आगे होती हैं। लड़कियों को अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, अट्रैक्टिव नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो ज़्यादातर पढ़ती भी हैं। लड़के तो बस थोड़ा बहुत घूमने वूमने में रहते हैं, पर लड़कियां तो घर ही में रहती हैं ना, तो उनका पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो फ्रेंड्स, नोट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बनाइए। थोड़े ऐसे नोट्स बनाइए जो अट्रैक्टिव हों। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ, अगर नोट्स आप अट्रैक्टिव बनाएंगे तो आपका पढ़ने में मन ज़रूर से ज़रूर लगेगा। ठीक है ना। तो देख लेते हैं आगे क्या है। यस नो टाइप, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ टू प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट कैसे खेला जाता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा? कैन यू ड्रिंक हॉट वाटर, क्या सकते हैं क्या हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब आप गर्म पानी पी सकते हैं। क्या आप गर्म पानी पी सकते हैं? अब वो तो आप पे डिपेंड करता है पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। तो क्या है? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है उसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। और क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन। तो हमने यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए हैं, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब देखते हैं हम क्या, तो देख लेते हैं वाई टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। वाई टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आरंभ में, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आरंभ में व्हाट, वाई, वेयर और क्या आना चाहिए? हु, व्हेन आदि क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक है, प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? WH टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? WH टाइप क्वेश्चन। तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर,
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वाई आर यू प्लेइंग हेयर, आप यहाँ क्यों खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है डब्लू, ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, वाई टाइप क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, वाई टाइप क्वेश्चन। क्या था इसमें, क्या क्या आना चाहिए, व्हाट, वाई, वेयर, हु, व्हेन आदि क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देख लिए हमने, आगे चलते हैं। अब हमारा कौन सा आ रहा है, थर्ड टाइप। हमने कौन कौन से पढ़ लिया, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके पार्ट भी पढ़ लिए, असर्टिव सेंटेंस के भी पार्ट पढ़ लिए। अब आया हमारा थर्ड कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा विनय निवेदन, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा विनय निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव प्रकट हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इंपरेटिव। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा विनय निवेदन और सुझाव या प्रस्ताव प्रकट हो, ऐसे शब्दों को या ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता यू छिपा रहता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यू क्या होता है, शो नहीं कराया जाता है, वो छुपा रहता है, क्या होता है, छिपा रहता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा विनय निवेदन सुझाव या प्रस्ताव प्रकट हो उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या कर्ता या सब्जेक्ट यू छिपा होता है। तो देख लेते हैं कैसे छिपा होता है, क्या है इनको हम लोग। इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, फर्स्ट टाइप क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड टाइप क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये देखते हैं। इन वाक्यों में किसी कार्य को करने के लिए विनती, आज्ञा, सलाह तथा कार्य को करने की इच्छा व्यक्त होती है। क्या क्या होती है व्यक्त, इन वाक्यों में किसी कार्य को करने के लिए, किसको करने के लिए, कार्य को करने के लिए क्या क्या होता है, विनती, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, आज्ञा देते हैं, सलाह लेते हैं तथा कार्य करने की इच्छा मतलब हमारी इच्छा है या नहीं है उसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल। प्लीज़ सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ठीक है। प्लीज़ सिट हेयर फॉर सम टाइम, कृपया यहाँ बैठिए कुछ समय के लिए। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, ऑन दी बेंच, अपने बेंच से खड़े हो जाइए, ठीक है ना। स्टैंड अप ऑन दी बेंच, तो इसके एग्जांपल के इसमें क्या था, प्लीज़ सिट हेयर मतलब रिक्वेस्ट करी गई आपसे, कृपया बैठ जाइए, फॉर सम टाइम। स्टैंड अप मतलब आपको आज्ञा दी गई है तो आप तुरंत खड़े हो जाइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इन वाक्यों में किसी कार्य को ना करने के लिए निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है। मतलब इसमें क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या था, कार्य को करने के लिए विनती, आज्ञा या सलाह तथा जो भी निवेदन है वो किया जा रहा है। बट इसमें क्या है, कार्य को ना करने के लिए किया जा रहा है निवेदन या प्रार्थना, ठीक है। तो क्या है, डू नॉट कम विथ मी, डू नॉट कम विथ मी, मेरे साथ मत आओ, तो मेरे साथ मत आओ। प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़, प्लीज़ शोर मत मचाओ, कृपया शोर मत मचाओ। नेवर अब्यूज़ एनी बडी मतलब कभी भी किसी को गाली मत दीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें काम करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जा रहा है, चाहे उससे निवेदन किया जाए चाहे उसे आज्ञा दिया जाए, लेकिन इसमें क्या है, मना किया जा रहा है कार्य को ना करने के लिए। और उसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कार्य को करने के लिए निवेदन, विनती या आज्ञा, सलाह दी जा रही है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। तो इंपरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। उसके हमने आपको एग्जाम्पल दिखा क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन से, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि जो फोर्थ टाइप है इसकी डिफिनीशन क्या है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें दुख, करुणा, भय, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। दुख समझ गए ना आप, अचानक वाले भाव हैं ये, दुख, करुणा, भय, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या क्या प्रकट होना चाहिए, दुख प्रकट होना चाहिए, करुणा प्रकट होना चाहिए, भाव, भय, हर्ष, घृणा। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल कितना, यह कितनी खूबसूरत है। हर्ष का भाव है हुर्रे, वेल डन, यस वेल डन, ठीक है ना। ये क्या है, हर्ष का भाव
दोनों एग्जाम्पल मैंने इस पे खुशी पे ही दिया है, करुणा दुख पे नहीं दिया है। आप चाहें तो आगे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, इसका नोट क्या है ये देख लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का नोट क्या है। इस सेंटेंस के अंत में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में हम लोग विस्मय बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं। और क्या है, इन सेंटेंसों के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं या प्रारंभ में हम लोग क्या करते हैं, एलास, हुर्रे, अह, ओह आदि तथा विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हम लोग किस किस शब्द का प्रयोग होता है, एलास, हुर्रे, अह, ओह आदि जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ होता है। और किस साइन का यूज़ होता है, एक्सक्लामेटरी साइन विस्मय बोधक चिन्ह का यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, आप इतनी चीज़ें देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगर फ्रेंड्स आपको ये जानना है कि कहाँ पे कैसे हम पहचानें कि सेंटेंस कौन सा है, तो अगर आप मेरी फर्स्ट पार्ट, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ जाके देख भी लीजिए। आप देख लेते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है ना, तो उसमें मैंने हर चीज़ बताया है, आपको नोट वाइज बताया है, हर चीज़ समझाया भी है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको पढ़ना कैसे है, किस तरह से करना है। आप पता है नोट्स अच्छे बनाते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक ही इतना मतलब मन लगता है करने में। आप जब भी कॉपी खोलेंगे, आपने ख़राब से नोट्स बनाए तो आपका दोबारा उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आपकी राइटिंग है। ठीक है, अगर आप उसको नोट्स इतना मतलब इतना अच्छा बनाते हैं तो आपको लगेगा नहीं नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपको देख के अच्छा लगेगा, पढ़ने का भी मन करेगा। तो जिस टाइप से हम नोट्स बनाते हैं उस टाइप से अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप नोट्स अच्छे बनाइए, आपको ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग किस पे काम करना है, राइटिंग पे, फिर रीडिंग पे। पहला क्या होता है, आप राइटिंग पे काम करिए, फिर रीडिंग पे काम करिए, फिर अपने बोलने की स्किल पे काम करिए। आप नॉर्मली इंग्लिश में घर में बात करिए, अगर आप घर में इंग्लिश में बात करते हैं किसी से भी थोड़ा बहुत बोलिए, भले ही गलत बोलिए, बोलते रहिए, कभी तो सही बोलेंगे ना। अगर आप इस तरह से इंग्लिश याद करते हैं, जैसे बोलना भी हो गया आपका, रीडिंग भी हो गया और राइटिंग भी हो गया, इन तीनों स्किल्स को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आ जाएगी और आप इंग्लिश बहुत ही आसानी से बोल भी पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ टाइप क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जान लेते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिससे आशीर्वाद देने, प्रार्थना करने, अभिशाप देने तथा मनोकामना के भाव का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कोई आशीर्वाद आपको दे रहा हो, प्रार्थना करने में या अभिशाप देने या मनोकामना के भाव के कोई भी मतलब वर्ड आए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम लोग जैसे ही ऐसे कुछ वर्ड आएंगे या ऐसा कोई भी फील होगी आपको, तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। एक तरह से ये आशीर्वाद हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, भगवान आपका भला क्या है, भगवान आपका भला करे मतलब आशीर्वाद दे रहा है। और दूसरा क्या एग्जाम्पल है, मे गॉड बी काइंड, भगवान की तुम पर कृपा हो, ये भी आशीर्वाद है। और एक क्या है, फियर दी अलमाइटली, भगवान से डरो, भगवान से डरो, ये एक तरह का अभिशाप है, भगवान से डरो। एक क्या है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड बी काइंड, भगवान की तुम पर कृपा रहे। फियर दी अलमाइटली, ये क्या है, भगवान से डरो। तो इसमें क्या आ गया, आशीर्वाद आ गया, आपका अभिशाप आ गया और प्रेयर करना भी आ गया कि किसी के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कर दीजिए कि जिससे कि मेरी सभी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल एजुकेशनल स्टोरेज पे। थैंक यू फ्रेंड्स।